सेशन का, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। कहते हैं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, मगर उससे पहले आसमान को छू के दिखाना होता है, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक दिन हम भी चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, इस दुनिया से हट जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी लेगेसी हमें छोड़ के जानी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, राइट। तो शुभारंभ करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन का, और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने अपने पूरे दिन में से कीमती वक्त निकाल के आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भाग लिया। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की है कि मैं जहां तक देखता हूँ लीड्स ग्रुप का जो परिवार है हमारा, वो मोर देन 6,000 है। पिछले 5 से 6 महीने के अंदर हमारी जो ग्रोथ चाहिए वो 6,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बट अभी जहां तक मैं ट्रेनिंग में देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मुश्किल से 150 से भी ज्यादा, सॉरी 150 से भी कम लोग नजर आ रहे हैं। तो सबसे बेटर बात आपको सुनील जी, आज, हमारी टीम वाले सारे, हाँ ये लीड ग्रुप राइट की नहीं, हमारी टीम के। राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग एक चीज यहाँ से खुद समझ चुके होंगे कि हमेशा जो सेल्स होती है वो परसेंटेज में काम करती है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जितने लोगों के साथ आप बिजनेस में मिले, जितने भी आप लोगों को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मिले, वो सारे लोग आपके साथ बिजनेस है, या फिर जितने भी लोग आपकी टीम को ज्वाइन करें वो सारे लोग आपके साथ ट्रेनिंग पे अटेंड करें। तो एक चीज अपने माइंड में आज ही फिट कर लीजिए कि सेल्स जो होती है वो परसेंटेज में काम करती है, और एक परसेंटेज का रेशो आप अभी भी देख चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगा। नाम मेरा सुनील कुमार है, मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हूँ। मैंने भी जस्ट ग्रेजुएशन अभी अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ, और पिछले 2.5 महीने से मैं लीड्स ग्रुप परिवार का हिस्सा हूँ। 13 फरवरी रात को 10 बजे मैंने स्टार्टिंग करी थी एफिलिएट मार्केटिंग और लीड्स ग्रुप के साथ, और जो काम करना शुरू किया था मैंने वो 14 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक के बीच की जो मेरी इनकम थी वो लगभग 1,04,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 70 दिनों के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप 2 महीने भी कह सकते हैं, 2 महीनों में मैंने 1 लाख को टच किया। और सबसे बड़ी बात है, स्टडी करते करते और पढ़ाई करते करते मैं इस इनकम तक पहुंच पाया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ी बात जो है कि सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति, मेरा टीम मेंबर भी कमा रहा है। और मैं एक चीज समझ पाता हूँ कि मैं कभी भी मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, ना ही मैं आपको आज ये कहने वाला हूँ कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा, नहीं। आज मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल और प्रूवन टेक्निक्स देने वाला हूँ जिससे आप बहुत इजीली सेल्स क्लोज करेंगे। और ये जो आज जर्नी रहेगी, सेल्स का जो टॉपिक रहता है, ये कभी भी आप आधे घंटे या 40 मिनट के सेशन में सीख नहीं सकते। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती है, 5-5, 7-7, 10 दिनों की वर्कशॉप होती है, राइट। तो आज का कुछ हाफ ऑफ सीजन आज रहेगा ट्रेनिंग सेशन, और हाफ ऑफ सेशन आज से लगभग नेक्स्ट वीक, या हम देखेंगे कब हमें शेड्यूल करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो मुझे मोस्ट ओवर जो नए लोग होते हैं, जिनके साथ मुझे अक्सर मैं जब उनसे बात करता हूँ, या फिर मेरी टीम मेंबर्स भी होते हैं, कई बार लीड्स ग्रुप से भी मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आता है कि नहीं है कि हम मीटिंग अटेंड नहीं करते। Am I audible? कॉल आ गया था। राहुल सर आप बताते हैं। हाँ, आ रही है, अब आवाज आ रही है। हेलो राहुल सर, हाँ, am I आवाज आ audible? रही है आपकी अभी। यस यस यस। आपकी वीडियो अटक रही है सर। अभी तक मैं सेल नहीं। हाँ हाँ, मैं हेलो पता नहीं यार कॉल अभी क्यों करना होता है सभी को। सो व्हाट एवर थिंग कि आप कई बार, अभी आवाज सही आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ, अभी कोई इशू नहीं है जी। तो कई बार मेरे साथ जैसे मैं कह रहा था कि कई बार लोग कहते हैं कि सर टाइम तो बहुत हो गया बट सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहे। सो एक नए व्यक्ति के जूतों में पाँव रख के, यानी कि उनके शूज में पाँव रख के मैं समझ पाता हूँ कि एक नए व्यक्ति को क्या समस्याएं आती होंगी बिजनेस को स्टार्ट करने में, सेल्स क्लोज करने में। लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, हम रामू सर की भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम राहुल सर की भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम जितना भी कोर्सेज होना चाहिए वो भी हम सीखते हैं, कई बार हम सीखते भी हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। बट ऐसा क्या हो पा रहा है कि सर ऑन द कॉल हम बात नहीं कर पाते, ऑन द कॉल उनके ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर एट द टाइम हम सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या इशू है? तो आज कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और प्रूवन टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो फाइनली ज्यादा वक्त ना लगाते हुए मैं ट्रेनिंग सेशन का स्टार्टिंग करता हूँ, और सीधे आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ अपनी ट्रेनिंग सेशन की ओर।
Just give me a moment. आप सभी लोगों की स्क्रीन शो हो रही है? यस राहुल यस सर, एक यस बार आप हो रही है, हो रही है, हो रही है। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं कह रहा था, आज का जो ट्रेनिंग सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्स मास्टरी वर्कशॉप फॉर बिगिनर्स। ये अमूमन उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जिन्हें सिर्फ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 महीना, 1 महीना हुआ है बिजनेस को शुरू करते हुए, और जिनके पास अभी ज्यादा सेल्स नहीं आ पा रही या फिर बहुत कम सेल्स आ रही। राइट। तो ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड भी करें। राहुल से इस चीज का ख्याल रखेंगे, कौन यस रिस्पॉन्ड यस कर रहा है, यस कौन नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं एक सवाल आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की एक चीज आप मानेंगे कि अगर आपको सेल्स करनी है या फिर सेल्स में आपको मास्टर बनना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ राह चलते या आपका जो लुक होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत मैटर करता है जब आप सेल्स क्लोज करते हैं या फिर ऑन द कॉल आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं। तो यानी कि ये सारी क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर होता है जो प्रोफेशनल होता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल ये करना चाहूंगा कि आप लोगों की नजर में प्रोफेशनल कौन है? ऐसे कौन लोग होते हैं जिन्हें आप ये कहते हैं कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, या फिर ये प्रोफेशनल लग रहा है? वो प्रोफेशनल आप लोगों की नजर में क्या डेफिनेशन होती है प्रोफेशनल की? मैं आप लोगों से सवाल जानना चाहूंगा और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कॉन्फिडेंस दिखा है कि ओके, कॉन्फिडेंस, हमारे हमारी स्किल्स, स्किल। जिनको सारी नॉलेज होती है, जिनको जो काम में कंसिस्टेंट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको एक्सपीरियंस होता है, सेल्स कम्युनिकेशन होता है, एक्सपर्ट होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए और आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हुए। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जब सामने से आप लोगों का भी उतना ही रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, इशू हो गया जी। तो आप लोग बिल्कुल सही है कि प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें उनकी क्वालिटी होती है। बट एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो प्रोफेशनल मेरी नजर में या सभी की नजर में, ये आप बिल्कुल सहमत होंगे इस बात से कि प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिन्हें अपने टाइम के पैसे मिलते हैं। दे विल गिव द टाइम एंड चार्ज मनी फॉर दैट। चाहे प्रोफेशनल हम पायलट्स को कहें, डॉक्टर्स को कहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहें, लॉयर्स को कहें, बड़े बिजनेसमैन को कहें, नेटवर्क मार्केटर्स को कहें या फिर एफिलिएट मार्केटर्स को कहें, ये सभी वो लोग होते हैं, वो लोग प्रोफेशनल कहे जाते हैं जो लोग अपने टाइम का पैसा लेते हैं। अगर मैं किसी से 15 मिनट बात करके सेल्स क्लोज करता हूँ तो मैं एटलीस्ट 1500 से लेके 2700 रुपए उस व्यक्ति से कमीशन कमाता हूँ। यानी कि मैं अपने 15 मिनट के कम से कम 1500 रुपए, यानी कि मैं 1 मिनट का 100 रुपए, यानी कि इन द सेंस मैं अपने टाइम के पैसे कमाता हूँ। राइट। और अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है और बड़ा पैसा चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना होगा। और किन किन स्किल्स और किन किन चीजों पे आज आपको वर्क करना होगा प्रोफेशनल बनने के लिए, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं एक ऐसी कड़ी होती है जिसके बिना किसी भी काम को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। फंडामेंटल, राइट। कई बार अगर आप लोग देखते हैं कि, और ये फंडामेंटल्स ऐसी चीज होती है इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको इनको पकड़ के ही चलना होगा। राइट। हर एक चीज का एक फंडा या फिर एक फंडामेंटल्स होता है और हर किसी के फंडामेंटल्स कुछ फ्यू ही होते हैं, या तो 4, 5 या 7, 8। अगर कोई आपसे कहे कि मैं फिट होने के, यानी कि आपको हेल्दी रहने के 50 फंडामेंटल्स दे सकता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। फिट या हेल्दी रहने के 4 से 5 फंडामेंटल्स ही होते हैं, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, खुश रहें। कुछ ऐसे 4 से 5 ही फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी वजह से आप फिट रह सकते हैं। वैसे ही इस बिजनेस के भी बहुत बड़े फंडामेंटल्स नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस जो होते हैं, जिन्हें मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा, राइट, फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस ये क्या होते हैं? 4 E's ऑफ सक्सेस कहा गया है। जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, चाहे किसी बिजनेस में एंटर करते हैं या फिर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ फंडामेंटल्स है जिनके ऊपर से आपको गुजरना होता है, जिनके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहला जो फंडामेंटल होता है वो होता है एजुकेशन। आप खुद समझिए,
आपको भी पता है कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का वक्त लगेगा। और इस 5 से 10 साल तक आप एजुकेशन लेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो भी आपको 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो हर किसी के लिए आपको वक्त देना होता है कम से कम 3 से 5 साल का। और इस 3 से 5 साल के अंदर आप क्या लेते हैं? आप एजुकेशन लेते हैं। और सिर्फ एजुकेशन नहीं, पूरी साल में जो आप पढ़ते हैं उसका आपको एग्जामिनेशन भी देना होता है सिर्फ 3 घंटे के पेपर के अंदर। आपको पूरा बताना होता है कि आपने एक साल क्या पढ़ाई करी है, क्या मेहनत करी है, और ये सारा का सारा एजुकेशन आपको मात्र 3 घंटे के पेपर में देना होता है। और जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, अगर आप पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट है, नहीं तो वापस से उसी साल की एजुकेशन आपको दोबारा लेनी होती है। एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद अगर 5 से 7 साल के बाद अगर आप एक डॉक्टर की डिग्री या एमबीबीएस आपने अचीव कर भी लिया, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली छुरी चक्कू पकड़ा दिया जाएगा कि जाओ भाई ऑपरेशन करो, नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ कंपाउंडर या फिर एज अ वार्ड बॉय आपको किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम करना होगा। और क्या लेना होगा? एक्सपीरियंस। आपको वो बताएगा कि काट मतलब ऑपरेशन ऐसे करते हैं, सिरिंज ऐसे लगाते हैं, ग्लूकोज ऐसे चढ़ाते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है डॉक्टर का। तो आपको एक्सपीरियंस लेना होगा कम से कम 1 से 2 साल तक उस डॉक्टर के साथ आप रहेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। और एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ एथिक्स फॉलो करेंगे। एथिक्स इन द सेंस कि मैं अपने काम के प्रति निष्ठावान रहूंगा, अपने काम को अपना कर्म ही धर्म समझूंगा, कभी बेईमानी नहीं करूंगा अपने काम से। और जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, ये 4 पड़ावों से आप होके गुजर लेते हैं, तब जाके आप जिंदगी की पहली रोटी कमाते हैं। और इससे पहले आप एक एमबीबीएस बनने के लिए कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपए तक खर्च भी कर चुके होते हैं, 8 से 10 साल अपने गुजार चुके होते हैं। और जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो आप ही मुझे बताइए उसकी सैलरी कितनी होती है? 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 2 लाख। और ये भी मैं अच्छे पोस्ट पे बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप एमबीएस बनने के बाद एक अच्छी क्लिनिक में ही बैठे या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर लग जाए। आप हो सकता है कहीं पे वार्ड बॉय भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10, 20, 30 लाख रुपए लगाने के बाद आप महीने के 40 से 50 हजार की भी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके 4 पड़ावों से होके गुजरते हैं, जिंदगी के कम से कम 8 से 10 साल लगाते हैं और 20 से 30 लाख रुपए लगाते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं 30, 40, 50 हजार रुपए तक महीने के कमा पाते हैं। लेकिन जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं, इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो मुझे कई बार दुख होता है कि जैसे लोग यहाँ पे बिजनेस में आने की शुरुआत करते हैं, आप 2300 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद 2300 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना एजुकेशन लेंगे, ना ही कोई एग्जाम देंगे, ना ही कोई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ना ही कोई एक्सपीरियंस लेंगे अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, ना ही कुछ एथिक्स फॉलो करेंगे, और अगले दिन से ही काम करना शुरू कर देंगे। और 1 हफ्ते बाद जवाब आता है कि सर मेरी सेल्स नहीं हो रही, सर मेरे पास तो कोई लीड ही जनरेट नहीं हो रही है। आप खुद सोच के देखिए कि जब 30, 40, 50 हजार रुपए तक पहुंचने के लिए आप 8 साल और 20 से 30 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप 40 से 50 हजार की इनकम तक पहुंचने के लिए आपको ना इतना वक्त लगाना होगा, ना ही इतने साल लगाने होंगे, ना ही इतना पैसा लगाना होगा। लेकिन ये 4 पड़ावों से होके तो आपको भी गुजरना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल कहलाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन आज के बाद यही रहेगा कि जो भी व्यक्ति आज के बाद इस बिजनेस की स्टार्टिंग करे, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि वो सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले एजुकेशन लीजिए। जितनी भी हमारे ट्रेनिंग सेशन है उन सबको अटेंड करें, हमारे कोर्सेज को खुद पढ़े। उसके बाद अपने जो अप्लायंस है, जो सीनियर्स है, एग्जामिनेशन में आपको कोई पेपर पेन पे टेस्ट नहीं देना, बट अपने अपने सीनियर्स के साथ आप कॉन्फ्रेंस पे बात करें। उन्हें ये मत कहें कि सर आप मेरे लिए बात कर दो, मैं कर नहीं पाऊंगा, या मुझे शर्म आती है, या फिर सर सिर्फ इस व्यक्ति से बात कर दो, अगले वाले से मैं कर दूंगा। ये नहीं करना। अपने सीनियर से ऑन द कॉल आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, सर देखिए मैं कैसे बात करता हूँ, फिर आप बताइएगा क्या मेरी गलती है और क्या सही है। एक्सपीरियंस लीजिए, जैसे आपका अप्लाई करता है, और एथिक्स फॉलो करिए कि एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने तक तो मैं इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं पहले लर्निंग पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अर्निंग पे फोकस करूंगा। तो ये कुछ चीजें होंगी जो आपको सक्सेस के लिए फॉलो करना ही होगा। तो आज के बाद इन चीजों को कभी दिमाग से मत निकालिएगा। जब उतना पैसा कमाने के लिए, और यहाँ पे मैंने कभी एमबीबीएस नहीं किया ना, मैंने 6 साल लगाए ना 20 लाख रुपए, स्टिल आई एम अर्निंग 45 to 50,000 रुपीज पर मंथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी अमाउंट पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी खासी इनकम है। और यही इनकम आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे और अच्छे खासा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाके आप अर्न कर पाएंगे। वहीं पे राहुल सर है, रामू सर है, आज ही हमारे नए अचीवर है राघव सर, राइट। तो ये सब जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ लर्निंग और कुछ एजुकेशन और अपनी नॉलेज पे फोकस करके महीने 2 महीने 3 महीने की सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पे फोकस करके आज ये लोग महीने के 40, 50, 60 हजार, और राहुल भाई जैसे तो लोग 80,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना कमाने लगते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको इन 4 पड़ावों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, इसके बिना सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती।
सो लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाता हूं मुद्दे पे कि ये भाई सब चीजें बहुत बढ़िया कह रहे हो, कंपनी भी बढ़िया, प्रोडक्ट भी बढ़िया, बिजनेस भी बढ़िया, प्लान भी बढ़िया, कमीशन भी अच्छा है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन यार प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पा रहा है। सारी की सारी ट्रेनिंग हमारी वेस्ट हो जाती है अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिकता। अगर 2300 रुपए में हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, अगर 4100 में हमारे साथ कोई गोल्ड पैकेज परचेज नहीं करता, तो सारी की सारी ट्रेनिंग एक तरीके से कोई फायदा नहीं होता। सो आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, और आज के बाद प्रोडक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दिस इज मेनली अ 3 स्टेप फॉर्मूला। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 स्टेप फॉर्मूला बहुत इजी वे में आपको अगले 20 मिनट के 30 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्मूला है, लिख लीजिए, याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में, कंसीडर योर सेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। दैट मीन्स कई बार हमारा क्या रहता है कि हमारे पास कोई भी सेल आई या फिर कोई भी लीड आई, जैसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया कि सर मुझे आपके बिजनेस के बारे में जानना है, सिर्फ इतना सा आया व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, सर आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। और हम क्या है भाई, तुरंत नंबर दे, कॉल कर, और कॉल करते ही सर मेरी ये कंपनी है, 6 महीने हो गए कंपनी को काम करते हुए और इतने लोगों को लखपति बना चुकी है, राहुल सेना 19-20 साल का लड़का है, 3.5 लाख रुपए महीना कमा चुका है, और भी लोग हैं कई अचीवर से 1 लाख रुपए कमा चुके हैं, 2 पैकेज देती है, 3 कोर्सेज देती है, दूसरे में 7 कोर्सेज देती है, कमीशन ये वो 1000 चीजें, फलाना ढिमकाना। यानी कि हुआ क्या, उस व्यक्ति ने सिंपल सा एक सवाल किया कि सर मुझे बस बिजनेस के बारे में जाना, और हम पूरा का पूरा राम कहानी गाने लग गए बिना उसके साथ बात करे। द मेन कॉज जिसको आप कह सकते हैं सेल्स क्लोज ना होने का, वो यही रहता है कि हम जल्दबाजी बहुत करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। अपने आप को कभी विक्रेता ना समझिए कि आप कुछ बेचने जा रहे हैं, कंसल्टेंट समझिए कि आप सामने वाले की व्यक्ति की समस्या को सुलझाने जा रहे हैं। आप करिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, यू हैव टू पास 9 नोज टू गेट 1 यस। और ये चीज हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सेल्स के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कई लोग मेरे साथ आते हैं, 3 दिन हुआ है काम करते हुए, 4 लोगों से बात हुई, 4 लोगों ने मना किया, 5वें दिन मेरे पास आते हैं कि सर हमारी तो सेल ही नहीं आ रही। सेल्स का फंडा है क्या, रेशियो। सेल्स रेशियो के अंदर काम करती है। आपको कम से कम शुरुआत के अंदर, ऐसा नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर, बट शुरुआत में जब तक आप सेल्स में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, कम से कम आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा, 1 हाथ से। तो ये जब आपको पता होगा ना, तो आप परेशान नहीं होंगे, रोएंगे नहीं कि यार मुझे 9 ना मिली है या मुझे लोगों ने मना किया। अच्छा, आज आपको एक ट्रिक देता हूँ जिसकी वजह से आज के बाद में आपको ये बिजनेस, या फिर कोई मना भी करेगा तो भी आपको बहुत खुशी होगी। मान लेते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं, एक सेल में आप 10 लोगों से बात करते हैं तो आप एक सेल तो क्लोज कर ही लेते होंगे। यहाँ पे हर व्यक्ति इतना तो कम से कम कर ही लेता होगा हमारे ट्रेनिंग सेशन के बदौलत। तो मान लीजिए अगर आप एक सेशन से या एक कॉल से, या फिर सॉरी 10 लोगों से बात करते हैं और एक सेल क्लोज करते हैं, और वो सेल ज्यादा नहीं, सिल्वर पैकेज ही अगर आप सेल करते हैं और आप गोल्ड के मेंबर हैं तो आपको 1500 मिलते हैं। आपने 10 लोगों से बात करी, तब जाके एक ने पैकेज खरीदा और आपको 1500 रुपए, ठीक है। हुआ, आप एवरेज निकालोगे ना तो आपको एक चीज पता लगेगी, 10 कॉल्स में से हर एक कॉल अगर आप एवरेज निकालोगे तो आप 150 रुपए कमा रहे। कोई हाँ करे कोई ना करे फर्क नहीं पड़ता, आप एवरेज निकालोगे 10 सेल्स का, अगर एक व्यक्ति हाँ करता है 1500 मिलते हैं, तो आप एवरेज एक सेल पे, यानी कि एक बंदे को कॉल करने पे आप 150 रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो आज के बाद कोई मना करे तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वो मना करे चाहे हाँ करे फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने 150 रुपए कमा लिए। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा और अपनी टीम में भी सिखाइएगा कि परेशान ना हो यार कि मेरी सेल्स नहीं आ रही, मुझे लोग मना कर रहे हैं। आपके लोग मना करते हैं तो भी पैसा कमा रहे हो, कैसे पता चल गया ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, आज के बाद हर एक सेल का अपना एवरेज निकालेगा। अगर मैं 5 सेल के बाद 5 लोगों से बात करके एक सेल क्लोज कर लेता हूँ और 1500 रुपए कमाता हूँ, तो मैं कम से कम लगभग देखा जाए तो 200 से 250 रुपए में एक सेल का कमा रहा हूँ, या एक फोन को कॉल का कमा रहा हूँ। 15 मिनट की कॉल करने पे आप 150 से 200 रुपए कमा रहे हो। कहाँ कमी है यार, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं आप और बहुत बढ़िया बिजनेस में है, बस अपना माइंडसेट चेंज करने की देरी है और कुछ भी नहीं। तो व्हाट आई वाज सेइंग, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, क्या कभी डॉक्टर ने ऐसा कहा कि लेटाओ भाई ऑपरेशन करो? कभी हुआ है ऐसा? ना कभी हुआ है, नहीं कभी होगा। जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, राइट, वो कभी नहीं कहता लाओ भाई छुरी काटा लाओ, इसको ऑपरेशन करो, लेटाओ, ग्लूकोज लगाओ या एनेस्थीसिया दो, नहीं। वो क्या करता है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले वो एक चीज करता है, आपको एग्जामिन करता है।
वो डायरेक्टली ट्रीटमेंट करता ही नहीं। एग्जामिन का मतलब होता है जैसे ही आप उस व्यक्ति के साथ, सॉरी, डॉक्टर के सामने आप बैठे हो, सबसे पहले क्या पूछता है, क्या खाया, कब खाया था, कभी पहले पेट दर्द हुआ है, कोई दवाई चल रही है, कोई और बीमारी शरीर में है। यानी कि सबसे पहले वो एग्जामिन कर रहा है आपको, अभी तक उसने ट्रीटमेंट नहीं किया, आपसे सवाल कर रहा है। लेकिन हम, जैसे किसी ने बिजनेस के बारे में पूछा, हम तुरंत कंपनी प्रोडक्ट बिजनेस प्लान बताने में लग जाते हैं। भाई पहले जान तो लो उसको जरूरत क्या है उस चीज की, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी किसी ने पूछा कि सर आप कर क्या रहे हैं, आपके लिए क्यों जरूरी है अभी की सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, आपके माँ बाप खर्चा देते तो है, फिर आपको कमाने की क्या जरूरत है, राइट। आपने आज से पहले कोई जॉब या बिजनेस किए हैं क्या, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, कभी सुना है क्या, किसी कंपनी को देखा है क्या, आज से पहले कभी कोई बिजनेस या मार्केटिंग जॉब के लिए सर्च किया है क्या। ये सारे सवाल तो करिए, एग्जामिन तो करिए कि वो सिर्फ आपके मजे लेने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं या रियलिटी में वो जानना चाहता है, वो इन सवालों में फंस जाएगा। अगर वो करना चाहता होगा तो उनके पास इन सवालों का जवाब होगा, और उन सवालों का जवाब दिया तो आपके लिए क्या रहेगा, फिर इतने सवाल करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम पता चलेगी जिसको आपको डायग्नोज करना है। जैसे वो पता लगाता है, डॉक्टर को आप सारी चीजें पूछता है, तब उसे पता चलता है कि कल रात को आपने फास्ट फूड खाया था बाहर से। उसको पता चल गया कि फास्ट फूड खाने की वजह से आपको एसिडिटी, गैस या फिर कोई और पेट की समस्या हुई है, और फिर वो उसी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करेगा, राइट। सो वही सेम चीज हमें करनी है। जब हम उनसे इतने सारे सवाल करते हैं तो कोई ना कोई एक रीजन हमारे सामने उस पर्सन का निकल के आता है कि सर मैं इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मदर और फादर हाँ सपोर्ट तो करते हैं, बट मैं उनको, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनना चाहता, एक मैं उनके ऊपर दायित्व नहीं बनना चाहता, मैं अपना खर्चा खुद निकालना चाहता हूँ। उन आपको एक चीज पता चली कि वो जिंदगी में चाहता क्या है, और जब उसने एक चीज बताई उसके बाद फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आप उससे बिजनेस के बारे में शेयर करेंगे कि एक्चुअली अब आपको करना क्या रहेगा। तो आज के बाद जब भी आप किसी से ऑन कॉल बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको इन तीन स्टेप से होकर गुजरना होगा, और इनको याद रख लीजिएगा, एग्जामिन, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, राइट। एंड सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल। याद रखिएगा अगर सुनील इन जी, तीन, एक ने बोला है कि एक बार आप थोड़ा सा एग्जामिन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा अच्छा सर मुझे जरूर बताते रहिएगा। एग्जामिन का मैं उनका नाम जान सकता हूँ जिन्होंने कहा है? मनीष सिंह लिखा है। मनीष, ठीक है। मनीष भाई, एग्जामिन का मतलब होता है कि जब आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सर मुझे डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, तो वो आपको डायरेक्टली ऑपरेशन सीट पे या फिर ऑपरेशन स्ट्रक्चर पे नहीं लेटाता है, वो पहले आपको एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब होता है कि जब आपसे कोई सामने वाला सवाल कर रहा है या अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो पहले आप उससे पूछो कि वो प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में कब से चल रही है, उस प्रॉब्लम का इजाद उसकी जिंदगी में कैसे हुआ, वो इस प्रॉब्लम के लिए क्या उसके पास कोई सॉल्यूशन है, क्या वो इसका सॉल्यूशन खुद कर सकता है। वैसे ही जैसे डॉक्टर हमसे पूछता है कि क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, सुबह कुछ खाया था क्या, पहले कोई पेट में दर्द की समस्या है क्या, शरीर में कुछ और बीमारियां हैं क्या, वो पहले हमें एग्जामिन करता है। तुरंत आपने कहा कि सर मुझे पेट में दर्द है, लो दवाई ले लो, ऐसा कभी नहीं होता है, वो पहले पूछता है आपसे। वैसे ही आपको आज के बाद कोई भी पर्सन मिले जो बिजनेस के बारे में जानना चाहे, तो पहले आप भी पूछेगा कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग कभी सुना है क्या, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या, आपको जरूरी क्यों है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि माँ बाप तो खर्चा दे रहे हैं, फिर आप क्यों कमाना चाहते हैं, ऐश करो। इस भारत में 95% लोग भी, 95% यंगस्टर्स भी 25 साल तक बाप के कैश पे ऐश करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। ऐसे सवाल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कोई ना कोई एक ऐसी समस्या में फंसा होगा जिसके बारे में वो आपको बताएगा, और जब आपको वो समस्या पता लग जाए तब उसको डायग्नोज करिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए, और उसके बाद ट्रीटमेंट करिए हमारे बिजनेस से, राइट। और यही एक सीक्वेंस होता है सेल्स को क्लोज करने का। तो तुरंत भाग दौड़ में मत फंसिए, तुरंत बंदे को ट्रीटमेंट देने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करिए। और एक चीज और याद रखिएगा, कई बार एग्जामिन, डायग्नोज और ट्रीटमेंट, इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते करते डॉक्टर्स को हफ्ते से 2 हफ्ते से महीने भर तक लग जाते हैं। आपको पता होगा कई बार एग्जामिन या डायग्नोज, अगर उसको बीमारी पता चल गई है ना कि आपका लीवर फैटी लीवर हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि वो दवाई देगा, वो पहले आपका एंडोस्कोपी कराएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा, सीटी स्कैन करवाएगा, या एक्सरे जो भी जरूरत होगी वो करवाएगा। यानी कि वो टेस्ट लिखेगा और टेस्ट में देखेगा क्या कोई और बीमारी भी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करेगा। और इसके लिए उसको कई बार 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक लग जाते हैं बंदे को सही दवाई देने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। इसलिए कभी भी इस चीज में भी मत भागिएगा आप लोग आज के बाद कि अभी 15 मिनट की कॉल हुई था, अभी सेल क्लोज कर देता हूँ, अभी के चक्कर में कभी भी नहीं। हाँ, अभी के चक्कर में, अच्छी लाइन आ गई, अभी भी के चक्कर में कभी भी नहीं हो जाता है, राइट।
यानी कि आप अभी के चक्कर में नहीं रहिएगा। अगर एग्जामिन और डायग्नोस पता चल गया और उसके बाद कुछ और जानने की जरूरत है या उसको थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है तो दीजिए। कई लोग मेरे साथ बिजनेस में ऐसे हैं, आप शायद यकीन ना करें, जो 4 से 6 महीने के बाद आए हैं। मैं पहले भी एक एफिलिएट प्रोग्राम के लिए काम करता था। 4 से 6, इवन सितंबर या अक्टूबर में मैंने जिसको प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसने मेरे साथ मार्च और अप्रैल में ज्वाइन किया। क्यों? 6 महीने लग गए ज्वाइन होने में लोगों को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी पैसों की, आज बड़ी है। तो ऐसा कभी भी दिल पे मत लीजिएगा कोई आपको मना कर दे कि यार ये तो कभी जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। उसका सही फॉलोअप रखिए, सही तरीके से डायग्नोस करिए और ट्रीटमेंट दीजिए, वो जरूर आपके साथ आएगा। राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल। ये दूसरा टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, फोकस ऑन रिलेशनशिप। मैं हमेशा जो काम करता हूँ ना दोस्त, वो रिलेशनशिप बनाने के ऊपर करता हूँ। हमेशा याद रखिए, जब भी आप एक बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप बिल्ड करिए। किसी से भी ऑन कॉल बात करते ही सारा का सारा बिजनेस का एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। उससे बात करिए कि एक्चुअली उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके भाई बहन कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उसने क्या क्या किया है जिंदगी में आज तक। जो जो सवाल मैंने अभी आप लोग के सामने रखे हैं, आपको इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना है कि आपको हमेशा रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, सेल्स के ऊपर नहीं। कभी भी मैंने कहा ना, सेलर मत बनिए, कंसल्टेंट बनिए। उसके साथ रिलेशनशिप एक भाई का उसको फील होना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप रोड लाइट, रेड लाइट पे आप खड़े हैं, आप बाइक या गाड़ी के साथ है, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, कोई सामने से एक व्यक्ति आता है कि सर ये पेन खरीद लो। कई लोग आपने देखा होगा, सर ये पेन खरीद लो, या फिर गाड़ी में कई बार वाइपर्स वाले आते हैं या फिर विंडो के लिए आते हैं कि सर खरीद लो। क्या हम खरीदते हैं? क्या नहीं। लोग अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करते और अनजान लोगों से कुछ भी सामान खरीदने में कतराते हैं। या तो वो तब खरीदते हैं जब तक उन्हें बहुत ज्यादा सस्ते में वो चीज ना मिल रही, उनका मुनाफा ना हो रहा हो, नहीं तो वो लोग भगा ही देते हैं। और हम लोग भी भगाते हैं, हम लोग नहीं खरीदते। भले ही वो 5 रुपए का पेन वो भी बेच रहा है, 5 का पेन हम भी बेचे, वो किसी दुकान से भी खरीद लेंगे हम, लेकिन जिस दुकान वाले से खरीदते उस पर भरोसा होता है, उस व्यक्ति पे भरोसा है। राइट? तो यही सेम चीज हमारे साथ और हमारे बिजनेस में भी अप्लाई करनी है हम लोग को। आज के बाद एक भाई या बहन का रिश्ता बनाने की कोशिश करिए उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जैसे उसने कॉल किया, बिजनेस एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। राइट? उसे पूछिए, जैसे मैंने अभी सवाल किया कि जिंदगी में क्या कर रहा है वो, आने वाली जिंदगी में उसके क्या क्या विचार है करने के, वो लाइफ में जॉब करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगा? अगर अच्छा, कोई भी बिजनेस तो बिना पैसे के होता ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। राइट? तो ये सारी रिलेशनशिप्स पे आपको काम करना होगा। अगर इन पे काम किया, एक चीज याद रखिएगा, रिलेशनशिप अगर बनी तो सेल्स आएंगी। और अगर सेल्स के पीछे भागे ना, इफ यू जस्ट फोकस ऑन सेल्स यू लूज बोथ। अगर आप सिर्फ सेल के पीछे भागे तो आप दोनों खो देते हैं। कई बार लोग सवाल करते हैं कि राहुल भाई सिर्फ 4 महीनों के अंदर 3.5 लाख पे कैसे पहुंच गए? रामू सर ने 1 लाख क्रॉस कर दिया, संचिता मैम क्रॉस करने वाली हैं, सिद्ध भाई क्रॉस करने वाले हैं, सुनील कुमार ने क्रॉस कर दिया, अमन भाई क्रॉस कर चुके हैं 2 लाख। कैसे? इन सब का एक चीज है, जब भी हम किसी से बात करते हैं ऑन द कॉल, तो हम सेल्स पे फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस होता है रिलेशनशिप पे। हम कभी भी सेल्स के पीछे नहीं भागते। आप जब भागते हैं तो आप बेचने के लिए भागते हैं, और हम जब भागते हैं तो हम कंसल्ट करने के लिए भागते हैं, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम लोग इजिली सेल्स क्लोज कर पाते हैं। राइट? तो आज के बाद इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। और कई बार एक चीज है जो आप लोग को शायद टच करेगी मेरी बात, कई बार लोग इतने ज्यादा हावल तावल में या जल्दबाजी में क्यों होते हैं सेल्स क्लोज करने के? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि सर मैंने ना 3,000 रुपए, 2,000 रुपए या 4,000 रुपए मैंने अपने दोस्त से उधार ले रखे हैं, और सर वो अगले हफ्ते मांग लेगा। मैंने सर अपने माँ बाप से ना झूठ बोल के पैसे लिए हैं सर, उनको मेरे को 10 दिन में लौटाने होंगे। मैंने सर इस चीज के लिए पैसे लिए सर, मुझे उस चीज के लिए पैसे लिए सर, मुझे देने हैं, मुझे देने हैं। और इसके लिए वो लोग बेसिक्स को छोड़ के ना बस सेल 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 प्रोडक्ट 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 के ऊपर भागते रहते हैं, और सेल्स भी क्लोज नहीं कर पाते, और 10 दिन के अंदर बिजनेस से फ्रस्ट्रेटेड होके मार्केट में ये खबर फैलाते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग और लीड्स ग्रुप सबसे बेकार है। पता है क्यों? आप एक चीज सोच के देखिए, मैं कहता हूँ कि चलो आपने 2300 रुपए दोस्त से उधार लिए, या फिर अपने माँ बाप से मांगे, या कहीं से भी रेंज करो, अब आपको 1 हफ्ते का वक्त है उनको देने के लिए। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, क्या 2300 रुपए आज से पहले कभी आपने जिंदगी में बात लिखा है? कभी भी जिंदगी में आपने वेस्ट नहीं किए क्या? आज तक आपने माँ बाप से, अपने दोस्तों की पार्टी के लिए पैसे मांगे होंगे, मूवी दिखाने के लिए पैसे मांगे होंगे, कपड़े महंगे महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगे जूते खरीदने के लिए पैसे मांगे होंगे, और हो सकता है शायद गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे मांगे होंगे। तो ये सारे जो पैसे थे भाई, क्या आज तक वेस्ट किए? क्या इनका सोचा है कि ये कभी कैसे लौटाऊंगा मैं? ये नहीं सोचा किसी ने। लेकिन 2300 रुपए ले लिए भाई, वो लौटाने हैं 1 हफ्ते में, वो नहीं दिया तो सामने वाला बंदा घर पे आ जाएगा
बेइज्जती कर पाएंगे, माँ बाप मेरे को डंडों से पीट देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। कभी इस चीज पे फोकस किया कि आज से पहले पूरे जिंदगी में, चलो जब से हमने वो संभाला है 9th-10th क्लास के बाद, जब से हम बच्चे नहीं थे, हम बड़े भी हो रहे थे धीरे धीरे और हमें नॉलेज थी, क्या तब से हमने सोचा कि हम खुद कैसे कमा सकते हैं? और जितना मेरे माँ बाप पे, मेरी पढ़ाई पे, मेरे कपड़ों पे, मेरे रहन सहन पे, मेरे जूतों पे, लैपटॉप खरीदने पे, मेरी जिद को पूरे करने के लिए जितना पैसा उन्होंने लगाया है, क्या कभी सोचा कि वो पैसे लौटाऊंगा? नहीं। लेकिन 2300 रुपए के पीछे ऐसे पीछे भाग जाते हैं कि भाई ये लौटाने लौटाने, और इसी चक्कर में उनके पास कभी पैसे वापस नहीं। और जो लोग माइंडसेट के साथ सही फोकस करके बिजनेस को करते हैं ना, वो 2300 क्या 23,000 रुपए भी एक हफ्ते के अंदर कमाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पुनीत भाई है, जो लगभग आई थिंक 32,500, 32,000 रुपए 9 दिनों के अंदर। हाँ, हो सकता है उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस हो, मैं जरूर मान सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मेहनत तो तब भी करी थी और वो मेहनत का रिजल्ट उनको आज मिल रहा है, राइट? तो एक चीज हकीकत में है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंडसेट और एक पीस और सही गाइडेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ध्यान हमेशा रखिएगा कि रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, सेल्स पे नहीं। एंड लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि जो भी बात वो लोग करते हैं, सामने वाला बस इतना सा जवाब दे रहा है, हाँ, ओके, यस, हाँ। मुश्किल से ये 2 या 3 वर्ड होते हैं, हाँ, ओके। ये 3 वर्ड वो सामने वाला व्यक्ति शुरू से लेके 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट की कन्वर्सेशन तक वो जवाब देते रहता है, और हम सोचते हैं कि वो बंदा हमारी बात सुन रहा है। असल में ऐसा नहीं है दोस्त। कभी भी अगर आपको सेल्स क्लोज करनी है तो सेल्स कभी भी बोलने से नहीं होती। वो व्यक्ति कभी नहीं जीतता जो ज्यादा बोलता है, जीतता वो है जो ज्यादा सुनता है। लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। आज के बाद ध्यान रखिएगा कि सामने वाले से सवाल करें और उसको बोलने का मौका दें। आपने उसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है, लेकिन सिंपल से एक सवाल कर दो, भाई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज कहाँ से मिली? आप बोलने का मौका दीजिए। लेकिन हमारा क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग जानना चाहते हो, हाँ मैं बता दूं भाई, हम कंपनी में काम करते हैं, 6 महीने हो चुके हैं, लीड ग्रो है, ये है वो है ये है वो है, और वो बंदा अपनी बात तक नहीं कह पा रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति से सामान खरीदना पसंद नहीं करता। जब आप किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं या कोई आपकी भी बात सुनता है ना, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है, और ये अगर बात सुन रहा है तो ये मेरी बात सुनने के बाद भी मुझे जवाब देता है। इसलिए हमेशा सवाल ज्यादा करें, जवाब कम दें। मेरी ट्रेनिंग के अंदर, मेरी जो सेल्स रहती है या क्लोजिंग, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं भेजता हूँ अपनी टीम के पास, हमेशा मेरे सवाल ज्यादा रहते हैं। वीडियो भेजने से पहले तो आपके सवाल पे सवाल होने चाहिए। हाँ, वीडियो भेजने के बाद हमें बिजनेस एक्सप्लेन करना है, तब हम उसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन वीडियो भेजने से पहले हमें सवाल पे सवाल करने, उसकी फैमिली के लिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके करियर के लिए, प्रेजेंट कंडीशन के लिए, इन सब पे आज के बाद सवाल करने शुरू करें। और किस वक्त पे कौन से सवाल करने हैं, इसके लिए भी मैं प्रैक्टिकली आपको एक अलग ट्रेनिंग भी दूंगा आने वाले वक्त में। अभी फिलहाल मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि सवालों पे ज्यादा फोकस करें, सवाल करने वाले ही व्यक्ति हमेशा जीतते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड है मामूली सा, आपको बहुत मामूली सा लगेगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, है बहुत जरूरी। थर्ड पॉइंट इज, मैंने बताया 3 स्टेप फॉर्मूला। फर्स्ट वन, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। सेकंड वन, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल। एंड थर्ड, पॉज बिफोर रिप्लाई। है छोटा सा लेकिन मरम बड़ा है, इफेक्ट बहुत बड़ा डालता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने कोई भी बात आपने शेयर करी, हमारा पता है क्या रहता है, उसने बोला कि भाई इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं, या कुछ भी वो सवाल करता है, उसके बाद हमने उसको जवाब करने का मौका दिया और वो बोलता है, और हमारा पता है क्या रहता है, हमारा बस ये रहता है कि वो कब चुप हो जाए, वो चुप हो जाए और मुझे बोलने का मौका मिले। क्योंकि मैं भरा बैठा हूँ यार, मेरे को पैसे रिटर्न करने, घर वालों को मेरा दोस्त पैसे मांगने आ जाएगा, मुझे रिटर्न करना है, मेरे पास वक्त नहीं है उसकी बात या उसकी बकबक सुनने के लिए। मुझे उसको तुरंत जवाब देना कि भाई 2300 रुपए ऐसे ऐसे सेंड कर रही होंगी, ये करना होगा। और इसकी वजह से भी कई बार लोगों की सेल्स नहीं आ पाती, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे से भांप जाता है कि आप उसको सुन रहे हो या नहीं। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैंने एक सवाल जवाब बुक है, आप लोग जानते होंगे, मैंने उसके अंदर पढ़ा है। मात्र 6 सेकंड के अंदर, सिर्फ 6 सेकंड के अंदर कोई व्यक्ति ये जान सकता है आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि वो आप पे कितना भरोसा कर सकता है। सिर्फ ये जान सकता है कि वो आपको कितने रुपए तक दे सकता है, या फिर वो आपको कितने रुपए तक उधार दे सकता है। ये आपकी 6 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपकी बातों को समझ के या सुन के, आपको देख के या समझ के ना, वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है। और ये हकीकत है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। सो बहुत ख्याल रखिएगा आज के बाद अपनी जुबान का और अपनी कम्युनिकेशन का। पॉज बिफोर रिप्लाई।
ये बहुत बड़ा मरहम डालता है। लाइक किसी ने मुझसे सवाल किया, सर मेरी जिंदगी में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक मेरे फैमिली वाले कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो मेरे को पैसा नहीं देना चाहते हैं, या फिर देते हैं लेकिन मैं खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। इतना उसने बोला। जैसे ही उसने बोला सर मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है भाई मैं आपको बिजनेस बताता हूँ जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। नहीं, आज के बाद कभी मत करना। हाँ सर मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी सोच है आपकी। थोड़ा सा वक्त लिया, ऐसा भी नहीं है कि आप 10 सेकंड के लिए चुप हो जाओ, नहीं, 2 से 3 सेकंड का गैप लिया, हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया, 3 सेकंड 5 सेकंड का एक रेस्ट दिया उसको, उसके बाद हमने जवाब देना शुरू किया। और उसके बाद जब आप जवाब देते हैं ना, तो व्यक्ति को लगता है हाँ यार इसने मुझे सुना है, और ये ना मुझे सुनने के बाद जवाब दे रहा है, ये सही में मेरी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन दे सकता है। राइट, तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग टेक्स प्लेस विथ वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस इन साइलेंस। व्हाट डज इट मीन? जो बेचना होता है ना, सामान कोई भी बेचता है, सामान जो बिकता है, तो हाँ वो शब्दों के द्वारा ही आप किसी सामान को बेच सकते हैं, लेकिन सामने वाला जब आप साइलेंस होते हैं ना, तब डिसाइड करता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं। सेलिंग टेक्स प्लेस विथ वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस इन साइलेंस। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके बोलते बोलते ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो सामान खरीदेगा या नहीं। वो सिर्फ तब डिसाइड करेगा जब आप उसको साइलेंस देंगे, जब आप उसको मौका देंगे सोचने का, समझने का। राइट, सो पॉज लेना और थोड़ा सा चुप रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो सेलिंग टेक्स प्लेस विथ वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस इन साइलेंस। और बहुत जल्द, मैं अभी मोर ओवर मैंने इतनी ट्रेनिंग आप लोग के लिए प्रिपेयर करी थी। एक चीज और, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। दैट मीन्स कि जो सेलिंग होती है ना, वो सिर्फ 90% कन्विक्शन होता है, सामने वाले से बातचीत, वो आपका कन्विक्शन होता है, एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेलिंग कोई ज्यादा चीज नहीं है, सेलिंग इज जस्ट अ शेयरिंग ऑफ और अ ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म फॉर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आपके अंदर जोश कितना है, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितना है, आपकी जुबान पे, सॉरी, आपकी बातों में दम कितना है, आपकी जुबान पे कॉन्फिडेंस कितना है, वही सामने वाले को शेयर करना है। लेकिन हमारा, कई बार मैं देखता हूँ हमारे जो लोग रहते हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस को शुरुआत करी है, उनके साथ बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या रहती है, किसी पर नए पर्सन से उनकी बात हुई, नए पर्सन से जैसे ही उनकी बात होती है तो उनका डायरेक्टली ये रहता है कि सर आप आपकी किसी से बात हुई और आप गलती से बिज गुरुकुल वाले से टकरा गए। राइट, बिज गुरुकुल वाले से टकरा गए, लीड साहब से टकरा गए, मैं नाम ले रहा हूँ, डोंट माइंड। और उसको टकराने के बाद हुआ क्या, उस पर्सन ने कहा अच्छा 2300 रुपए में आप 1500 दे रहे हो, हमारे यहाँ तो भाई आपको इतना मिलता है, हमारे यहाँ तो यार जो पैसिव इनकम होती है वो इतनी ज्यादा होती है, हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं। यानी कि हुआ क्या, जैसे ही उसने सवाल करने शुरू किए आप घबरा गए, आप परेशान हो गए, और आपका जो कन्विक्शन था ना, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ जीरो तो छोड़ो नेगेटिव में चला गया, और आप घबराने लग जाते हैं। और वो कहता है यार तुमने तो गलत बिजनेस को चूज कर लिया, गलत कंपनी को चूज कर लिया, और आप सोचने लगते हैं हाँ यार शायद ये सही कह रहा है इस व्यक्ति में। लेकिन ब्रदर, कभी आपने भी नहीं देखा होगा कि उस व्यक्ति ने कितना कमाया होगा, या उस व्यक्ति का क्या एक्सपीरियंस या अनुभव है। जरूरी नहीं कि वो भी बिल्कुल में कमा रहा हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, और सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी सेल चली गई, आपकी कन्विक्शन की वजह से। सो ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी किसी नए व्यक्ति से आप अगर सेल्स के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, भले ही आपको कम नॉलेज हो, वो सामने वाला कई बार सवाल करता है, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, अच्छा ये तो किसी लड़की के नाम पे है, कोई भावना पंचाल के नाम पे है यार, या तो लीड गुरु का नाम ही नहीं है, लीड गुरु का ऑफिस कहाँ है, मालिक कौन है, मालिक का क्या एक्सपीरियंस है। कई लोग आपसे ऐसे सवाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं होना चाहते, लेकिन वो अपने ऊपर बात टालने की बजाय क्या करते हैं, वो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो उनको आसान होगा इस बिजनेस को बना रखना। राइट, लेकिन वहां पे एक चीज काम करती है, कन्विक्शन। अगर इस बिजनेस के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा ना, कॉन्फिडेंस होगा, तो आप उसकी हर एक बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकेंगे, जैसे हम देते हैं। भले ही आपको नॉलेज ना हो, आपको नहीं पता कंपनी का ऑफिस कहाँ है, बट आप कह सकते हैं कि प्योरली ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, इसमें ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और इतना स्टाफ की सैलरी का खर्चा नहीं है, तभी तो इतना कमीशन कंपनी दे पा रही है। और जैसे आप ये पलट के जवाब देते हैं, बंदे को लगता है हाँ यार बंदे में नॉलेज तो है, इन्फॉर्मेशन तो है, बंदे में कुछ कॉन्फिडेंस तो है। राइट, तो आज के बाद सेलिंग, ध्यान रखिएगा, 90% कन्विक्शन, 10% बस आपकी बातों का असर पड़ता है, 90% आपके एक्साइटमेंट का असर पड़ता है, आपके एंथुजियाज्म का असर पड़ता है। एक लड़की
एक माँ अपनी बेटी के साथ बैठी थी, माँ ने कहा कि बेटी जा अपने पापा से 100 रुपए लेके आ जा। माँ ने कहा बेटी पापा से जाके 100 रुपए लेके आ जा। बेटी ने कहा ठीक है। पापा की दुकान थोड़ी सी दूर थी, बेटी पहुंच गई। उनका बड़ा सा ऑफिस था, तो सॉरी आप बड़ा सा शोरूम या दुकान कुछ भी कहते हैं। गई वो, जैसे ही वो वहां खड़ी थी तो एकदम से उसने पापा के सामने कहा पापा मम्मी ने 100 रुपए मांगे। पापा मम्मी ने 100 रुपए मांगे। पापा का जवाब आ रहा है चली जाए यहाँ से, देख नहीं थी मैं काम कर रहा हूँ। राइट। लड़की ने पापा ने डांटा उसको, जैसे सामने वाला आपको डांट देता है या कई बार उलट से सवाल करता है। लड़की को डांटा, लेकिन लड़की ने क्या कहा, हाँ पापा वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी 100 रुपए मांग रही है। बाप 2 कदम आगे आ गया। तेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना कि चली जा, अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो तो ठीक है पापा, लेकिन मम्मी 100 रुपए मांग रही है। अब पापा आ गया गुस्सा में। पापा ने क्या किया, वो जो स्टिक होता है जिससे वो कपड़ा मेजर करते हैं, जो उतने भी टेलर्स होते हैं आप जानते होंगे, वो डंडा लेके आए उसके सामने। डंडा लेके उसके पीछे पीछे सॉरी सामने उसके आया बेटी के, कि अब तो बेटी भागी जाएगी, और डंडे से डराने की कोशिश करी। और इतने में बेटी ने फिर 2 कदम आगे बढ़ के क्या कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी 100 रुपए मांग रही है। और पापा ने डंडी हाथ से छोड़ दी, 100 रुपए जेब में हाथ डाला, 100 रुपए निकाले और बेटी को दे दिया, बोला जा मेरी माँ। इसे कहते हैं सेल। ये होती है मेरे भाई या मेरी बहन असल में सेल। दैट इज एक्चुअल सेल। यहाँ पे एक चीज थी, लड़की को पता थी कि वो सही काम कर रही है, लड़की को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, वो सही काम कर रही है, वो कुछ गलत काम नहीं कर रही है, इसलिए वो पीछे नहीं मुड़ी। वो 100 रुपए अपने लिए या अपने मजे के लिए नहीं मांग रही थी, उसने मम्मी को लेने देने के लिए मांगे थे। वो सही काम के लिए पैसे ले रही थी, इसलिए वो डरी नहीं, घबराई नहीं, और अपने पिताजी के सामने भी छाती चौड़ी करके खड़ी रही। राइट। तो ये होता है कन्विक्शन, और इसे कहते हैं सेल। एक चीज, लेकिन जब हमारे सामने कोई सवाल करता है कि व्हाट इज द कितना वक्त हो गया है कंपनी को काम करते हुए, क्या इसके लीगलिटीज है, आईएसओ सर्टिफिकेट हमें दिखाओ, एमएससी सर्टिफिकेट दिखाओ, हम भाई भाग लेते हैं, सर रुको 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 मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ, मैं इससे बात कराता हूँ, मैं उससे बात कराता हूँ, तुरंत भाग जाते हैं। समझिए एक चीज, वो बाप जो है ना, या जो सामने वाला व्यक्ति है, वो मार नहीं रहा मेरे भाई, मारने के लिए भाग जरूर रहा है, मार नहीं रहा, सिर्फ डरा रहा है। और आप डर के घर वापस आ जाते हैं, या फिर फोन काट देते हैं, या फिर अपलाइन के सामने जाके कहते हैं कि सर कोई जुड़ता ही नहीं है, सब लोग उल्टे सवाल करते हैं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना। असल में वो डरा रहा है, मार नहीं रहा। और हम लोग एफिलिएट मार्केटर डराने के धंधे में है, डरने वाले धंधे में नहीं है। आज के बाद एक चीज और माइंड में बैठाइएगा, जब ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आप किसी से करें 15 मिनट की ऑन कॉल जाने से पहले ना, जब भी आप किसी से बिजनेस प्रेजेंटेशन करें, तो याद रखिएगा कि आप इस बिजनेस को समझिएगा जैसे आप जब आप किसी मंदिर में जाके भगवान की पूजा या अर्चना करते हैं ना, तो इस बिजनेस को भी वही तवज्जो दीजिएगा। क्योंकि मंदिर में जाके भी तो हम कुछ ना कुछ मांगते ही हैं यार। मंदिर में जाके क्या कहते हैं कि भगवान सब लोग खुश रहे, भगवान मेरे पास पैसा हो, मेरे घर पे बड़ी सुख समृद्धि रहे, मेरे माँ बाप अच्छे से रहे, सब लोग हेल्दी रहे, खुश रहे, पैसा रहे, गाड़ी रहे, अच्छा मोबाइल रहे, मांगते ही तो हैं। और सच बताना, जो मांगे आप अपने भगवान के सामने रखते हो, क्या वो मांगे आपकी यहाँ इस बिजनेस से पूरी नहीं हो रही? मैं अगर ये घड़ी खरीद सका, या फिर मैं मोबाइल ले सका, या फिर मैं जो भी मैंने अचीवमेंट किए हैं, ये ब्लूटूथ से राइट, अगर ये चीजें कर सका, अपने फैमिली वालों को मैं 50,000 रुपये महीने दे सका, अगर 1 लाख में कमा सका, तो ये सारी वो चीजें थी जो मैं भगवान से मांगा करता था, और भगवान ने मुझे लीड टू एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं ये सारी चीजें पूरे कर सका। तो एक चीज समझिएगा, ये बिजनेस को भी उतनी ही तवज्जो दीजिएगा जितनी आप किसी एक मंदिर को देते हैं। उससे होगा क्या, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आप काम सही कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और वो सारी मांगे आपके इस बिजनेस से होती हैं। तो इस बिजनेस को कभी भी गलत नहीं नहीं कहिएगा। कहा जाता है जिस काम से आपका पेट भरता हो, या जिस काम से आपका घर चलता हो, या जिस काम से आपकी जेब में पैसा आता हो ना, उस काम को कभी गलत मत कीजिएगा। लेकिन हम लोग तो यार बरसाती मेंढक के मौसमों की तरह बदल जाते हैं। जिस दिन सेल आई, लीड्स गुरु भगवान है, लीड्स गुरु के अलावा कुछ करना ही है जिंदगी में, पढ़ाई छोड़ दूंगा, करूंगा तो लीड्स गुरु करूंगा। और 2 दिन तक लोगों ने चमाट मारे, सवाल किए, और सेल्स नहीं दी। अरे क्या घंटा बिजनेस है यार, बिल्कुल पैसा नहीं आता, सबसे बेकार बिजनेस है, पूरे दिन बात करो कुछ मिलता है नहीं। तुरंत चेंज हो जाए। कभी भी ऐसा मत करिएगा। जिंदगी में याद रखिएगा, जिस चीज से आपका पेट चलता हो, जिस चीज से आपका घर चलता हो, और जिससे आपके जेब में पैसे आते, उस काम को कभी गलत मत कहिएगा। जिस दिन गलत कहा, रसोई खाली होनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन अच्छा कहा, रसोई भरनी शुरू हो जाएगी। सो एक और चीज, आज के बाद किसी से बात करें तो एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस और एक गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर रहना चाहिए हमेशा। गिविंग एटीट्यूड लाइक, जब आप किसी से बात करें तो घबराए नहीं। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, जब हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं होता ना, हमारे अंदर एंथुसियाज्म या एक्साइटमेंट नहीं होता, तो हम घबरा जाते हैं। यार सामने वाले ने सवाल कर लिया तो क्या, यार मैं उसको ये कैसे कहूँ कि भाई 2300 रुपये देने पड़ेंगे,
यार मैं उसको ये कैसे कहूँ कि भाई 4,000 लगेंगे, भाई मैं उसको अभी तो मैं उसको ये कह देता हूँ कि देखो नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, फिर मैं उसको बिजनेस बता दूंगा, फिर लास्ट में पैसे मांगूंगा। हम घबराते हैं, कनेक्शन नहीं होता है। आज के बाद जब आप इस बिजनेस को देखिए, एक चीज समझिएगा, अगर मैं अपनी ये अचीवमेंट्स ले पाया हूँ या मैं 2 महीने के अंदर 1 लाख कमा पाया हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वर्षा शाहू नाम की एक लेडी मुझे इंस्टाग्राम पे मिली और उसने मेरा कॉन्टेक्ट कराया राहुल सर से। सर राहुल भाई ने जब मेरे को ये बिजनेस बता रहे थे ना, अगर उनके अंदर कनेक्शन नहीं होता तो मैं कभी जुड़ता नहीं। और आज राहुल भाई की ही बदौलत, या राहुल सर जो क्या है, राहुल सर की ही बदौलत में 2 महीने में 1 लाख तक पहुंच पाए। तो आज और आने वाली पूरी जिंदगी में शुक्रगुजार, राइट। सो आप यही चीज समझिए कि आज के बाद जब आप किसी को बिजनेस एक्सप्लेन करें, तो ये समझिए कि आपकी वजह से उसके घर का चूल्हा चलने वाला है, आपकी वजह से वो अपने माँ बाप को पैसे देगा, आपकी वजह से उसकी जिंदगी में चेहरे पे खुशी रहेगी, वो अपने माँ बाप को खुश कर पाएगा, अपने और अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ कर पाएगा, अपनी मनपसंद की बाइक ले पाएगा, मोबाइल ले पाएगा, पैसे दे पाएगा, फैमिली को खुश रख पाएगा। हो सकता है ज्यादा भी कमाए और अपने पेरेंट्स को या अपने पापा को रिटायर भी कर दे कि पापा आप घर बैठो, घर की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा लोग करेंगे आपकी टीम वाले, और जब वो लोग ऐसे करेंगे तो उनकी जो दुआ होगी वो किसको लगेगी? आपको। तो इस बिजनेस को भी यही समझिएगा आज के बाद कि आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी से गलत तरीके से पैसे नहीं ले रहे हैं, राइट। और बहुत जल्द हम बस पड़ाव पे आ रहे हैं, इस ट्रेनिंग सेशन के एंड पे पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं। बस एक चीज, एक सवाल, आखिरी सवाल बिजनेस को जस्ट हम एंड अप पे ही है। द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल टू गेट सेल। ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे सुना है, मैं आप लोगों से एक सवाल जानना चाहूंगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी स्किल है सेल्स को क्लोज करने के लिए? और मैं चाहूंगा आप सभी का जवाब भी मुझे मिले। आई एम वेटिंग। राहुल, हेलो राहुल सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। कम्युनिकेशन लिख रहे हैं बहुत सारे लोग। ओके, मैं हाँ, आप मुझे उनके जवाब पढ़ के बताते रहिए। हाँ, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंट, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, अर्जेंसी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत समझदार लोगों से बातचीत हो रही है। अरे ओके, बिल्कुल अर्जेंसी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, दैट्स ग्रेट। ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग, ओके, दैट्स ग्रेट। और ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत सही नॉलेज और स्किल्स आप लोग के पास है। बट मेरे अकॉर्डिंग, या मोस्ट ओवर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल टू गेट सेल इज जस्ट वन वर्ड, कॉन्फिडेंस। और एक कॉन्फिडेंस का जवाब दीजिए। कॉन्फिडेंस इज द ओनली स्किल विच यू नीड टू गेट सेल्स, मोर सेल्स एंड मोर सेल्स। सिर्फ कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने कहा, आप कभी, जैसे मेरे टीम में भी कई लोग आते हैं कि सर उसने ना मुझसे ये सवाल कर लिया कि कंपनी आपको इतना कमीशन कहाँ से दे रही है, या फिर सारा पैसा तो कंपनी 2300 पे 1600 दे रही है, तो कंपनी के पास क्या बच रहा है? कई लोग उलझ जाते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, या फिर कई लोग क्या कहते हैं मेरे से कि सर मैं जिस व्यक्ति की मुझे लीड मिली है ना, वो सर एचआर है, किसी एक प्राइवेट जॉब में, किसी बड़ी कंपनी में एचआर है, या फिर सर वो ना एक गवर्नमेंट जॉब में है, अधिकारी है, या फिर ये है, या फिर वो है, या हाउस वाइफ है, या सर वो मैच्योर आदमी है, सर पता नहीं क्या सवाल वो मुझसे कर लेगा, पता नहीं सर वो क्या मुझसे पूछ लेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, प्लीज आप बात कर लीजिए। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि एक चीज समझिए, लीड्स गुरु के बारे में आपको ज्यादा पता है कि उसको ज्यादा पता है? एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको ज्यादा पता है कि उसको ज्यादा पता है? हाँ, वो एक अच्छा लॉयर जरूर है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर, अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, अच्छी हाउस वाइफ हो सकती है, जरूर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बिजनेस का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? आप है। इस बिजनेस का डॉक्टर कौन है? भाई आप है। तो आपसे ज्यादा बेहतरीन नॉलेज क्या उसके पास है? नहीं। तो इसलिए एक चीज है जो सेल्स क्लोज करवाएगी आपकी, वो है कॉन्फिडेंस। आपको भले ही कई बार गलत जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपका सीनियर है या हमें संभाल लेंगे, लेकिन उसके सामने ना एक छाप छोड़ के आना कि हाँ यार आप कुछ हो। आपकी बातों से, आपके कन्विक्शन से लगना चाहिए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सेल्स को क्लोज करवाता है। डजंट मैटर किसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है, कितना टैलेंट है, वो उसकी फील्ड का है, हाँ उसकी फील्ड का है, लेकिन आपकी फील्ड का टैलेंट और नॉलेज किसके पास है? आपके पास। तो कभी मत घबराना आज के बाद किसी को क्या क्या सवाल करेगा, अरे बिंदास ऑन कॉल जाओ, या तो सीखोगे या सीखो, या जीतोगे या सीखोगे, राइट। हारोगे तो कभी भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार हम सब, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी भी नहीं है। तो जब वो सवाल करेगा वो सिंपल, और कई बार क्या होता है वो सिंपल ही सवाल करता है कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता नहीं, मुझे थोड़ा सा बता दो।
लेकिन हम घबरा पहले जाते हैं कि सर पता नहीं क्या पूछ लेगा वो, आप बात असल में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल टू गेट सेल इज कॉन्फिडेंस। एक इंटरव्यू देने गया एक व्यक्ति, एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने गया, और बंदा जो उसका बॉस था वो लैपटॉप पे काम कर रहा था, और वो आया, मैं कल से बोले सर इंटरव्यू देने आया हूँ सेल्समैन के लिए। बोला ठीक है, बेच सकते हो कुछ? हाँ सर, जो आप कहीं बेच देंगे। लैपटॉप पे काम कर रहा था, बस लैपटॉप घुमा दिया, बेच के दिखाओ। अब बंदे ने कहा अच्छा ओके, थोड़ा सा घबराया बट कॉन्फिडेंस था बंदे के अंदर। ठीक है सर बेच रहे। बोला बाहर गेट पे जाओ, वापस आओ, बाहर गेट पे जाओ, ये लैपटॉप मेरे को बेच के दिखाओ, और वापस आओ, लैपटॉप लो मेरे को बेच के दिखाओ। उस बंदे ने लैपटॉप लिया, बाहर गया, वापस ही नहीं आया। वापस ही नहीं आया। वो बंदा फोन कर रहा है बॉस, ओ भाई मेरा लैपटॉप। वो कह रहा है लैपटॉप भाई, शादी की तस्वीरें हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चे का पहला जन्मदिन है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, पूरी कंपनी का बायोडाटा है, चार्टेड सॉरी एक्सेल शीट बना रखी है, प्रेजेंटेशन है भाई, सब कुछ लैपटॉप के अंदर है भाई, लैपटॉप भेजा, लैपटॉप भेजा। सामने से बंदे का जवाब, कितने में लोगे? क्या कहा? कितने में लोगे? अरे भाई तू जितने में देगा उतने में ले लूंगा यार, लेकिन दे जा। कहता जॉब पक्की? अरे मेरे बाप हाँ पक्की भाई, लैपटॉप दे जा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हाँ तरीका कैच भी हो, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? सेल्स तो क्लोज ही, बंदे को जॉब तो मिली, राइट। तो कई बार कुछ भी तरीके अपनाने पड़ते हैं, बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस अगर रहा ना आपके साथ, वो बंदा अगर घबरा जाता सर आई कांट सेल द लैपटॉप बट आई कैन बी अ सेल्समैन इन योर कंपनी, आई विल बी अ गुड सेल्समैन इन योर कंपनी, कौन जॉब देता है यार उसको? उसको दिखाना पड़ा उसके अंदर स्किल्स, तरीका कुछ भी हुआ, लेकिन एट द एंड सेल्स क्लोज नहीं। तो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल टू गेट सेल, कॉन्फिडेंस, राइट। सो मेरा ट्रेनिंग सेशन मैं यहीं पे आप लोगों के यहाँ सामने अंत करता हूँ, और जाने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों से, ऑलमोस्ट सारी बातें आप लोगों से शेयर कर ही चुका हूँ, बस एक चीज है जो मैं आप लोगों से और बातें कहना चाहूंगा आखिरी 2 से 5 मिनट के अंदर, कि एक चीज है बिजनेस में समझने की कोशिश करेगा। जब इस बिजनेस में लोग आते हैं तो 2300 रुपए या 4100 रुपए के साथ बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप कुछ दाव पे नहीं लगाते हैं ना बिजनेस के लिए, तो तब तक आपकी सफलता भी पूरी नहीं होती। दाव पे लगाने का मतलब होता है, कभी बहुत बड़ी बातें करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, छोटी सी बात बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए या 4100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आपको दिन और रात भी ये करने पड़ते हैं, कई कुछ समय तक, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आराम रहेगा। सो आज के बाद टाइम टू टाइम अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। डीएम करने हैं तो करने हैं, नींद आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, थक गया हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों से बात करनी है। कई बार रात के 11-12 बजे उठ के मैंने ऑन कॉल, किसी का कॉल आया तो ऐसे नहीं कहा भाई मेरे को नींद आ रही कल सुबह बात करते, नहीं, मैंने 11 बजे उससे बात करी, 12 बजे करी है। और आप राहुल सर को कभी भी कॉल करने में 11-12-1 बजे तक जगे रहते हैं, इनका काम ही रात में होता है, राइट, सहनसा है ये तो रात को जगते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि आज के बाद थोड़ा सा ये भी ख्याल रखिएगा कि आप मेहनत करें। एक लड़का, मुझे अभी 3 दिन पहले मेरी टीम का ये कॉल आया मेरे पास कि सर मुझे 2 हफ्ते हो गए, सॉरी 2 नहीं, आई थिंक 10 दिन हो गए इसको, सर मुझे 10 दिन हो गए, मेरी एक भी सेल नहीं आ रही, सर मेरे को एक लीड आप अपनी दे दो। व्हाट से कि सर मुझे एक लीड आप अपनी दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं लीड दे दूंगा, डजंट मैटर, मैं जरूर दे सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे ये दिखाइए कि लास्ट 10 दिन के अंदर आपने काम क्या किया, क्या मेहनत करी। और पता है उसने क्या कहा कि सर देखिए काम तो नहीं किया, लेकिन पैसे तो लगाए थे ना 10 दिन पहले, राइट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन 10 दिन के अंदर आपने क्या किया? सर देखो घर का काम था, कभी मम्मी कह देती थी सब्जी लेके आ जाओ तो सब्जी ले आता था, कभी पापा सिलेंडर भेजने भेज देते थे, कभी खेती बाड़ी में लगा देते थे, फिर सर मेरे एग्जाम आ गए थे वहां लग गया था, फिर सर 2 दिन दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। तो हो क्या रहा है, ये सारे काम हम कर रहे हैं। बिजनेस के लिए क्या करते हैं? सर एक व्यक्ति से बात तो करी थी, सर उसने जवाब नहीं दिया, सर उसने मना कर दिया। सर एक लड़के को कांटेक्ट तो किया था व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सर उसने मोबाइल नंबर ही नहीं दिया। तो भाई 10 मिनट काम कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, और पैसा 6 दिन के 1500, 2000, 5000, 10,000, और काम किसके लिए कर रहे हैं? सब्जी लाने का। मैं ये नहीं कहता वो काम गलत है, हाँ वो भी जरूरी है, बट एटलीस्ट आप अपना टाइम तो मैनेज करें, उसको भी टाइम दीजिए, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, बिजनेस को भी टाइम देना जरूरी है। आप इसको टाइम देते नहीं है, लेकिन पैसा इससे चाहते हैं, घूमते दोस्तों के साथ है, लेकिन उनके लिए पार्टी करनी है तो पैसा लीड्स गुरु से चाहिए। लीड्स गुरु क्यों देगी भाई? जब तक आप लीड्स गुरु के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, क्यों आएगा पैसा, राइट। और एक चीज मेरी आखिरी वर्ड आप लोगों से रहेगा, उसके बाद अलविदा कहता हूँ। आज के बाद जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने 1 लाख कमाया है, पुनीत भाई अभी नए हमारे अच्छी घर निकल के आ रहे हैं 32,000, चिट भाई है लगभग 80-85 हजार के आसपास इनकी इनकम हो चुकी है, संचिता में 90,000, और रामू सर है, मतलब कितने भी लोग हैं, राइट, जो इतने बड़े बड़े अचीवर्स निकल के हैं।
आप लोगों का कई बार सवाल मेरे साथ डाउट मेरे सामने आते हैं कि सर मुझे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, सर बहुत मेहनत करता हूँ, दिन में 20-20 मैं ये रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, दिन में सर 20-20, 30-30, 40-40 लोगों को सर मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैं सेल्स भी क्लोजिंग भी करता हूँ सर, मैं कॉल भी बात करता हूँ, जैसे आप कहते हो वैसे करता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन पता नहीं सेल नहीं आती। मैं आप लोगों से एक क्या बात कहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाता, आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाता, बाशर्त आप उस मेहनत को निरंतर करते रहे। और जरूरी नहीं है कि आज आप जो हफ्ते 2 हफ्ते तक मेहनत कर रहे हैं ना मेरे भाई, उसका रिजल्ट आपको आज ही मिल जाए। हो सकता है उसका रिजल्ट आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद मिले, लेकिन इस बात की गारंटी कि ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता जरूर है। वो उसकी मेहनत का जो आपने करी है ना, जो दिन और रात जगह है, 40-40 लोग को मैसेज किया है, लोग की चमाट खाई है, लोग की गालियां सुनी है, लोग के ताने सुने, घर वालों से गालियां अलग खाते हैं कि पैसे कहाँ लगा दिए, क्या पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, कॉल करते रहता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, सेल्स नहीं आती, बस हार मत मानिएगा। इस बिजनेस में कामयाब होने का सिर्फ एक तरीका है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बिजनेस को बस छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा। कई लोगों की बात है 2 महीने बाद सेल आई, आज ही मेरी टीम का हर्ष नाम का लड़का 1 महीने बाद सेल आई है यार। छोड़िएगा मत बस इस बिजनेस को, लगे रहिएगा और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। आज हम जो इतनी जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं ना भाई, इससे पहले हमने बहुत दिन और रात काले करे हैं यार, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करिए, कभी वक्त मिला तो उसके ऊपर भी थोड़ी अच्छे से बात करेंगे कि हमारा स्ट्रगल क्या रहा है। बस बताना चाहूंगा, जब जिंदगी की पहली बार एफडीएस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी आज से 9 महीने पहले किसी कदर कंपनी के साथ, तो 2 हफ्ते वो वक्त था जब मैंने खाना पीना रहना सब छोड़ दिया था। फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिला के कम से कम 100 से 125 लोगों को मेरे डेली के डेली मैसेजेस आते थे, कम से कम 12 से 15 लोगों को डेली ऑन कॉल बात करता था 15 मिनट। कहते ना थूक सूख जाता है, मुंह सूख जाता है यार, बोलते बोलते बिना पानी पिए मैं इतना सब कुछ करता रहता था। और वो जो 2 हफ्ते की मेहनत थी ना, उसमें फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। कम से कम आप ये नहीं समझोगे, यकीन करो ना करो मुझे नहीं पता, कम से कम 1500 से ज्यादा लोगों को मैसेजेस कर चुका था। राइट, इंस्टा और ये फेसबुक फेसबुक तो उसके बाद चलाने ही छोड़ दिया, इंस्टा तो अकाउंट ही ब्लॉक हो गया कुछ दिन के लिए, मैसेजेस ही नहीं होते थे 24 घंटे के बाद, और आज से उस चीज को झेलता हूँ। और उसके बाद खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, बस फोकस फोकस फोकस। लेकिन 2 हफ्ते तक पता है कितना कमाया था? जीरो, एक चवन्नी नहीं कमाई। लेकिन दिन में कम से कम 12 से 15 लोगों से ऑन कॉल बात करना, कम से कम 100 से 150 लोगों को डेली मैसेज करना, और सेम मैसेज और लोगों की गाली ताने उल्टे शब्द सुनना, लेकिन सहता था। और उस दिन का दिन 2 हफ्ते के बाद 15वें दिन मेरी पहली सिलाई की जिंदगी की आज तक याद है, 28 अगस्त, राइट, 14 अगस्त को शुरू किया, 28 अगस्त को पहली सिलाई की जिंदगी, आज से शायद 8 या 9 महीने पहले। और उस दिन का दिन है और आज का दिन कभी पीछे पलट के नहीं देखा। सो वो जो 2 हफ्ते की मेरी मेहनत थी ना मेरे भाई, और उसके बाद भी मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, जब इस काम को करता हूँ तो सिर्फ इसी काम को करता हूँ। वो जो मेरी मेहनत थी उसका रिजल्ट मुझे आज तक मिलता है। तो हमेशा अपनी मेहनत का पलड़ा भारी रखिएगा, रिजल्ट और रिवॉर्डेड का पलड़ा अपने आप ऊपर वाला आपका बराबर कर देगा। तो कभी भी मत घबराइएगा, सेल नहीं आ रही है, आज मेहनत कर रहे हैं, लगे रहिए, करते रहिए, एक ना एक दिन आप भी चमकेंगे, एक ना एक दिन मेरी तरह आप भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, एक दिन हॉल ऑफ फेम में भी आप आएंगे, बड़े बड़े अचीवर आप बनेंगे। इवन राहुल सर हो गए, या फिर मैं हो गया, या फिर रामू सर हो गए, जो भी आपके बड़े बड़े सीनियर या लीडर हैं, उनको भी आप एक दिन जरूर बीट करेंगे। सो विद ऑल दिस, थैंक यू सो मच आप लोग का बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आई एम जस्ट ओवर टू राहुल सर। सर बहुत यार मिला, सब कमेंट में पढ़ रहा था, बहुत मतलब ज्यादा आज की ट्रेनिंग है। और थैंक यू सो मच आराम अच्छा सर अच्छा। ने, मतलब आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया और लोगों को आज बहुत ज्यादा ही मजा आया। जी मैं और देख कुछ पा रहा हूँ, लोगों मुझे के कुछ खुशी है। क्वेश्चन है, आप एक आध दो क्वेश्चन आप ले लेते हैं जरूर अगर जरूर एक दो जरूर। जन कोई टाइप कर उससे दीजिए उससे अपने पहले जो भी आपके उससे क्वेश्चन है। हाँ हाँ। उससे पहले एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये मैं सभी लोगों का ये जरूर कहना चाहूंगा, भाइयों या मेरी बहनें, जितने भी लोग हैं, आज मेरी जिंदगी का पहला सेशन है। मैंने आज से पहले कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी है, ना ही मैंने कभी किसी को ट्रेनिंग दी है, ना ही मैंने कभी किसी को कुछ सिखाया है। बस आप लोगों का ये भरोसा है, आप लोग का प्यार है, और आप लोग का ही कॉन्फिडेंस है जो मेरे अंदर इतना आया कॉन्फिडेंस, और तभी मैं ये ट्रेनिंग आप लोग को दे पाया। तो ये ट्रेनिंग कभी भी नहीं करी, तो ऐसा कोई ना समझेगा कि मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, सब सीखा है। और यहाँ पे लोगों के लात खाते, घुस्से खाते, गालियां सुन के, ताने सुन के ये सब सीख पाया हूँ और यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो आप लोग भी जरूर पहुंचेंगे, बाशर्त बिजनेस में लगे रहिए, मेहनत का जरूर भी जाया नहीं जाता, जरूर सफलता मिलेगी, लगे रहे जरूर रहे। और अगर आप लोग के कुछ सवाल है तो जी राहुल सर प्लीज। एक आध जो भी आपके क्वेश्चन है, आप दो तीन लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे ज्यादा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन होते हैं सबके, तो कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके सुनील जी अभी आप डाउट बता देंगे आपके जो भी डाउट्स हैं। दो से दो
ओके सर, कॉल अटेंड नहीं करते। देखिए सर, कॉल अटेंड ना करने का सर ने बहुत ही अच्छा रीजन दिया है कि आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करा, आपने उसको सॉल्यूशन नहीं दिया। अगर आप किसी चीज को सॉल्यूशन देंगे तभी तो लोग आपका कॉल अटेंड करेंगे। आपने उसको पहले इंपॉर्टेंट नहीं दी, बस अपने बारे में बताते गए और कंपनी का और इसने इतनी अर्निंग कर ली, इसने इतनी अर्निंग कर ली। एक बंदा मुझे मिला था, मैं आपको बताऊं, परसों की बात है। उस इंसान ने मुझे तो किस चीज पे टोक दिया था, सर आप मुझे पैसा क्यों बता रहे हो कि आपने इतना कमा लिया, आप मुझे वो बताओ कि मुझे क्या मिलने वाला है। मेरी सबसे अच्छा। बड़ी गलती थी कि उस समय मैंने उस बंदे को कॉल पे लिया, और कॉल पे लेने के बाद मैंने डायरेक्ट अपने बारे में, मतलब अपना भी एक्सपीरियंस है, बट हम कुछ गलती हम भी रिपीट करते हैं। वो इंसान मुझसे उस चीज से नाराज हो गया, मगर वो मेरे साथ स्टार्ट करने वाला, बट उसने मुझे एक लेसन दिया कि सर आपने पैसा कमाया है, मैं आपका पैसा जानने की, और वो मेरे पास खुद से आया था सामने से। और मैं बोलूंगा कि सब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे जरूर ध्यान दे, क्योंकि उसी पर्सनल ब्रांडिंग से वो मेरे पास आया और उसने मुझे कॉल करा और डायरेक्ट ही कहा, सर मुझे आपके लीड गुरु के बारे में आपसे कुछ और जानना है। तो मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बोलता, सर आपका नंबर मुझे इंस्टाग्राम से मिला, मैं आपको 5-6 दिनों से, बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, और आप डेली लीड गुरु या इसके बारे में कुछ डालते रहते हैं, और मैंने आपकी 2-3 वीडियो भी जाके देखी और लीड गुरु के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लीड गुरु है क्या। मैंने कहा, सर मैं यहाँ से 3 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ, और यहाँ का मैं टॉप अर्नर हूँ, और मेरे साथ इतने लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। उनने बोला, सर मैंने आपसे ये जानने के लिए कॉल नहीं करा है, मैंने लीड गुरु क्या है वो जानने के लिए आपसे कॉल करा है, कि यहाँ पे मुझे रियली जो आप बोलते हो ये इंपॉर्टेंस अच्छा। मिलने वाली है। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते होंगे यार मेरे जैसे। अगर उस बंदे ने मुझे टोका ना, तो ये चीजें मेरे लाइफ में लेसन आया कि अब मैं किसी से पैसे की बात नहीं करूंगा। अगर मुझे कॉल भी करेगा और मुझसे लीड गुरु पूछ रहा है, तो लीड गुरु है क्या। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग के साथ, जब आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आपको अर्निंग भी देना स्टार्ट कर देगा। जो यहाँ की लर्निंग है आपको फ्यूचर में काम आने वाली, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, पर्सनली डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर में काम आने वाली है। अगर अभी हम आज सीखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। उन लोगों से तो अलग ही होने वाले हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस इंसान ने मुझे क्या लेसन दिया कि पैसा पैसा नहीं करना, हमें हमें नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है। तो सुनील जी, आप एक आज क्वेश्चन ले लीजिए, आप चैट उसमें आ जाइए, देखिए, चैट में करके मैं आप देख एक लीजिए। चीज राहुल जी, और जी राहुल जी और आप सभी लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, सवाल मेरे सामने रियलिटी में बहुत ज्यादा आ रहा है, गेस्ट सर्टिफिकेट को लेके क्या कहें, या फिर मैं प्रेजेंटेशन को लेके क्या कहूँ। क्योंकि मैं, अगर मैं आपको जवाब देने लगा तो मैं छोटा सा नहीं देता कि यार आप ऐसे कर लो। मैं पूरा आपको स्टेट बताता हूँ और उसमें दोबारा से वक्त बहुत लग जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहला कि आपको अगर डायरेक्टली मुझे, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नॉलेज और स्किल्स है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और मैं सभी का कॉल अटेंड करता हूँ। और इवन कई लोग हैं जो लीड गुरु से, शायद रामू सर की भी टीम में है, सिड भाई की टीम से भी हैं, जो मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करते, हम भी आपको एक फैमिली की तरह ही मानते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस टीम के मेंबर है, राइट। तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर पूछ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली सवाल जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा मैं अगला जो सेशन रखूंगा वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे रखूंगा, जिसमें मैं आपके सवालों की ही एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको दूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको अगर कोई पूछे कि पैसा नहीं है तो क्या कहना है, नहीं, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा। उस स्क्रिप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो बंदा साइड से देख जाएगा। तो ऐसे जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस है उनको हम आज थोड़ा सा वक्त देते हैं, लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। हम देखते हैं अगला सेशन हम कब रख सकते हैं, 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के अंदर, या फिर जब लोग आप लोग चाहें। अगर आप लोग को ट्रेनिंग इतना अच्छा लगा तो आप लोग खुद बताइएगा कि अगला सेशन आप कब चाह रहे हैं, तो उस सेशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे रखूंगा। जितने भी सवाल हैं, पैसे नहीं है, माँ बाप पैसे नहीं देंगे, कोर्सेज क्यों जरूरी है, या फिर जितने भी सवाल आते हैं, सर मैं अभी कर नहीं सकता, मैं 2 साल के बाद करूंगा, मैं पढ़ाई के साथ कैसे कर सकता हूँ, जो भी आपके सामने क्वेरीज या क्वेश्चन आते हैं उन सबके ऊपर हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगा आपका इस ट्रेनिंग सेशन, आप लोग के साथ वक्त बिता के 1 घंटा जो रहा वो यादगार रहेगा। मेरे लिए पहला ट्रेनिंग सेशन था। दोबारा भी जरूर बहुत जल्द मिलते हैं। बस मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया है तो हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके अंदर जितने भी लोग आज ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनको थोड़ा सा आप ये जरूर रियलाइज कराइएगा कि उनको ट्रेनिंग सेशन कितना अटेंड करना चाहिए, ताकि उनकी भी सेल्स आए, उनके पास भी पैसा है। क्योंकि अगर आपने अपनी टीम को ये सेशन दिलवा पाए तो आपकी टीम आगे फॉलो करके आपकी टीम आगे बढ़ पाएगी, और इससे हमारा लीड गुरु का परिवार बड़ा हो पाएगा, और इससे हम सभी अचीवर्स बड़े हो पाएंगे, हम सभी के पास पैसा आएगा, राइट। तो सभी कमाएंगे, सभी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये ट्रेनिंग सेशन जितना भी आप लोग को अच्छा लगा, इसके बारे में ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट सेशन कब रखना है। तो टिल देन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, राइट। और जितने भी क्वेश्चन है ओके उसके सर, बारे में बहुत हम बहुत थैंक यू सो मच। आप बता दीजिए आपको कैसा एक्साइटमेंट बता दीजिए आप लोग कमेंट्स में कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, और इसकी कोई वीडियो जी रिकॉर्ड कर लेना
और टैग कर देना सुनील जी को और मुझे भी टैग कर देना। और भाई बहुत ही, मैं तो लीड गुरु में आने के बाद मेरी लाइफ में 360 डिग्री जो चेंजेस होते हैं ना, यहीं से हुए हैं। ना मैं इससे पहले कुछ था, 3 महीने पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, मगर आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और मैं तो खुद ही टाइप करूंगा, लीड्स गुरु ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज है। आई लव लीड्स गुरु, मतलब पहला प्यार मेरा लीड गुरु हैगा। इससे पहले भी था Yes, बट sir. लीड गुरु मेरा पहला प्यार हो गया अब। V2 सर। और जितने भी लोग भाई ये लोग ये जो चैट्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा, राइट, ताकि उसके बाद हम एडिटिंग करके हम सभी लोग अपने स्टेटस स्टोरीज पे लगा सकें, जिससे लीड्स ग्रुप को ही फायदा होगा। ओके ओके, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर कोई बात आप लोग को कहनी है या कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग जरूर आप लोग का जवाब देंगे। और सुनील जी, थोड़ा लास्ट में जाने से पहले आप अपना थोड़ा सा सक्सेस पॉइंट बता दीजिए, आप क्या क्या डेली करते हैं रूटीन में। जैसे मैंने कल अपना रूटीन चार्ट भी भेजा था कि मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ तो मेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? अच्छा, देखिए, मेरा जो रूटीन रहता है वो नॉर्मल रहता है। अभी जैसे कल में राहुल भाई से बात हो रही थी कि मैंने अभी तक वीडियोस मेकिंग पे तो मैं फिलहाल आया नहीं हूँ, और मैं बहुत जल्द यूट्यूब और वीडियोस मेकिंग पे भी आ रहा हूँ। फिलहाल जो मेरा रूटीन रहता है, मैं सुबह जैसे ही उठा, अपना जो भी मैंने रेडी हुआ या फिर एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद मेरा रूटीन सेशन मैं आप लोग को जरूर एक बार दिखाना भी चाहूंगा। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जो सबसे पहला काम रहता है वो रहता है ये बुक रीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। कहते हैं रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स, राइट। तो ये आज के बाद जरूर रखिएगा, जिंदगी में वक्त कितना भी मिले, 10 मिनट 20 मिनट की हैबिट बनाइए, पढ़ना जरूर चाहता। ये वो सारी बुक्स है जो मैं जरूर, इनमें से कोई भी एक बुक उठाता हूँ, मतलब डेली बाय डेली। अभी सीक्रेट पढ़ रहा हूँ फिलहाल, हाल फिलहाल, जो रामू सर अक्सर कहते भी रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही पढ़ रहा हूँ। तो ये पढ़ भी रहा हूँ। तो पहला बुक पढ़ा, उसके बाद मेरा टारगेट रहता है जितने भी 30 से 40 लोग को मुझे डीएम्स करने हैं। रामू सर ने कल बताया था, या और मैम ने भी बताया था, आयुषी मैम ने, कि कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लोगों को मैसेज करना, जिनकी स्टोरीज है, 30 से 40 मैसेज करके छोड़ देना। मैं एक बात बताऊं, जब तक मैं मैसेज नहीं कर देता और मैं बुक नहीं पढ़ लेता, भाई मैं नाश्ता भी नहीं करता, राइट। एक चीज है, कभी भी आपका पूरा पेट भरा रहे, आप सेटिस्फाई रहो और उसके बाद काम करोगे ना, कभी नहीं होगा। पहले एक टारगेट रखो कि मैं, अगर मुझे खाना खाना है या मुझे मोबाइल में गेम खेलना है या फिर अपनी बंदी से चैट भी करनी है, तो वो तब करूंगा जब एटलीस्ट मैं 20 लोग को टेक्स्ट कर दूंगा, 2 लोगों से कॉल पे बात कर लूंगा या 5 लोग का फॉलोअप ले लूंगा। ये टारगेट अपने आप को दीजिए। एक अंदर आपकी डिजायर होना चाहिए कि हाँ मैं जरूर उस चीज को अचीव करूंगा, लेकिन इस टास्क को गुजर जाने के बाद, और तभी आपको एनर्जी मिलेगी उस टास्क को करने की, राइट। क्योंकि उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, और रिवॉर्ड से हर कोई पसंद करता है। तो बस जैसे चैट मैसेज किए, फिर नाश्ते किए, उसके बाद कुछ समय के बाद उनके रिप्लाई किए, फिर उसके बाद डेली रूटीन रहता है, जिसने कॉन्टेक्ट नंबर दिया उसकी कॉलिंग शुरू हो गई। कुछ लोगों का मेरे साथ रहता है कि फॉलोअप भी रहता है, फॉलोअप करना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो राहुल सर और आपने मीडिया से पूछे क्या रहता है, वो बताएंगे। ब्रॉडकास्ट में मैंने जितने भी हमारे आज के अचीवमेंट है उसमें से कुछ ब्रॉडकास्ट में डालने शुरू किए, जिससे लोगों को दोबारा एनर्जी मिले और लोग देखें कि हाँ यार, जिसको हमने मना किया था, हमारे मना करने के बावजूद भी ये बंदा पैसा कमा रहा है। तो उनको पता रहना चाहिए कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी टीम के लिए काम करता हूँ कुछ समय, दोपहर के बाद मेरा मोड और जो टाइम रहता है 6 बजे तक, वो अपनी टीम की जितनी भी कॉल्स रहती हैं या फिर अपनी टीम से करने की, हाँ कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बिजनेस पे, वो जैसा भी रह रहा है। उसके बाद डेली रूटीन मोस्ट ओवर यही है। बट हाल फिलहाल अब 2 चीजें मैं और ऐड करने वाला हूँ, वीडियो मेकिंग और लैपटॉप पे अब ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। अब ट्रेनिंग अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो आने वाले वक्त में डेली वीडियो मेकिंग और प्रेजेंटेशन बनाना, ये 2 चीज और ऐड ऑन हो जाएंगी। बाकी फिलहाल तो मैं अभी यही कर रहा हूँ। और अगर आप लोग कुछ और बात करनी हो पर्सनली या कुछ और आप जानना चाहें तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना टाइम दिया। और बहुत सारे लोगों ने टाइप कर, आपने बोला था नेक्स्ट ट्रेनिंग, तो लोग बोल रहे कल ही रख लीजिए, बस आप देख लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग आपकी कब रखते हैं हम। और जी बहुत ही बिल्कुल। अच्छा नॉलेज मिला। और एक चीज मैंने कल कही थी, जिसको रिजल्ट चाहिए ना, अगर अपने पेरेंट्स आपके मना कर रहे हैं तो पेरेंट्स को खुश कर दो यार। पेरेंट्स अगर आपके लोगों मना कर रहे हैं तो पेरेंट्स की थोड़ी सेवा करना स्टार्ट कर दो। लॉकडाउन में कुछ काम है ही नहीं हमारे पास, तो थोड़ा सा पेरेंट्स की हेल्प करोगे ना, तो लोग, पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं करेंगे। मेरे पेरेंट्स मुझे तो बिल्कुल मना नहीं करते। रात को मेरा रूटीन बन गया, मैं 3 बजे से पहले सोता ही नहीं हूँ। मैं अपना 3 बजे तक, अगर आप मुझे कॉल भी या मैसेज करोगे तो मैं बिल्कुल रिसीव करता हूँ आप लोगों का। तो अपना एक रूटीन बना लो, उसको फॉलो करो। और सुबह जैसे मेरा तो टाइम है 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, लीड गुरु को मैं देना स्टार्ट करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी अपनी कभी कभी वो के देख लेता हूँ, नहीं तो अच्छा चल रहेगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और सभी लोग टैग कर दीजिएगा यार सुनील सर को, और हमें तो अच्छा लगेगा। आपको नेक्स्ट मीटिंग में भी फिर और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों को हम और जल्दी मिलते हैं। चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें।
Okay. Thank you so much. Bye bye. All the best.